धर्म में अपने सनातन धर्म में दुर्वा का बहुत बड़ा महत्व है। और हमारे सनातन धर्म में जितने शुभ कार्य हैं, विवाह हो, पूजन हो और कोई भी मांगलिक कार्य हो, गृह प्रवेश हो, मुंडन संस्कार हो, यज्ञोपवीत संस्कार हो, आशीर्वाद हो, बिना दुर्वा के नहीं पूरा होता। तो दुर्वा का तो बहुत ही बड़ा महत्व है अपने सनातन धर्म में। क्यों महत्व है, इसको समझना बहुत जरूरी है। पहले तो ये समझिए कि दुर्वा की उत्पत्ति कैसे हुई, दुर्वा प्रकट कैसे हुई। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसी समय दुर्वा प्रकट हुई। समुद्र मंथन के समय जो 14 रत्न निकले वो तो महारत्न थे, उसमें दुर्वा घास भी निकली, प्रकट हुई। और जब पहले दुर्वा पैदा हुई, फिर अमृत पैदा हुआ, और जब अमृत निकला तो भगवान ने क्या किया, जो अमृत था वो दुर्वा के ऊपर रख दिया, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो दुर्वा घास के ऊपर जब रखा तो दुर्वा भी अमृता हो गई, मतलब अब वो कभी समाप्त नहीं होगी, कभी नहीं उजड़ेगी, कभी नहीं अपने जीवन का उसका जीवन समाप्त होगा। तो अमर हो गई दुर्वा। तो दुर्वा चढ़ाने का बहुत बड़ा ही फल, बहुत ही बड़ा महत्व है। तो एक तो समुद्र से प्रकट हुई, भगवान की कृपा प्राप्त हुई दुर्वा को, और दुर्वा के ऊपर ही अमृत रखा गया, इसलिए दुर्वा का अपने यहां बहुत ही बड़ा महत्व माना गया। और दुर्वा के तो अनेक नाम हैं। दुर्वा के जो नाम हैं, क्या नाम है? अमृता, एक कभी मरती नहीं है दुर्वा। अनंता, अनंत है, अनंत है, यह समाप्त नहीं होती, इसकी शाखाएं अनंत है, गिनना मुश्किल हो जाता है दुर्वा का। और इसका नाम है गौरी, साक्षात गौरी मां का स्वरूप है। महाऔषधि, बात पित्त और कफ किसी का बिगड़ा हुआ हो तो इस दुर्वा का रस पीने से वह बात पित्त कफ तीनों, कोई भी एक बिगड़ा हो उसको बैलेंस में कर देती है, उसको ठीक कर देती है। इसलिए दुर्वा का नाम महाऔषधि है। और हमारे यहां आप सुनते होंगे एक दुर्वासा ऋषि थे कि दुर्वा का रस ही पीते थे, इसलिए उनका नाम ही दुर्वासा था। होता क्या है, जो मैं देख रहा हूं अपने सूरीनाम और हालैंड में, दुर्वा को ऐसा इतना उठा करके बस भगवान के सामने रख देते। ये परंपरा गलत है। इतना ज्यादा दुर्वा ऐसे, भगवान का भोजन थोड़ी है। किसी से बात हो रही तो कहा कि गणेश जी है दुर्वा खाते हैं, इसलिए दुर्वा चढ़ाया जाता है। गणेश जी दुर्वा खाते नहीं, दुर्वा उनको प्रिय है। और जितने देवता हैं सबको दुर्वा बहुत ही प्रिय है, इसलिए सभी देवताओं को दुर्वा चढ़ती है, चढ़ाई जाती है। तो इसका नाम है अनंता, गौरी, महाऔषधि, सतपर्वा, ये सब, भार्गवी, ये सब इसके नाम है दुर्वा के। और दुर्वा कैसा भी किसी का भाग्य बिगड़ा हो, दुर्वा पूजन करने से भाग्य सुधर जाता है। इसलिए सबके घर में दुर्वा होनी चाहिए। जितने सनातन धर्मावलंबी हैं सबके घर में दुर्वा होनी चाहिए। दुर्वा होने से शुभ, सौभाग्य और संतति बढ़ती है। इस और चढ़ाना कैसे चाहिए दुर्वा को? दुर्वा को अभी मैं बताया कि लोग कैसे क्या कर रहे, वो घास की तरह ढेर सारा दुर्वा काट करके रख देते हैं, और पंडित जी भी लोग भी कुछ नहीं बोलते, बस दुर्वा उठा के रखते जाते हैं, दुर्वा उठा के रखते जाते हैं भगवान के पास। नहीं, एक गलत परंपरा है और एक गलत तरीका है। पहली बात, दुर्वा भगवान का भोजन नहीं है, भगवान को प्रिय है दुर्वा। तो दुर्वा चढ़ानी कैसे चाहिए? दुर्वा देखिए,
दुर्वा आप देखिए, इसको मैं आपको दिखाता हूं। दुर्वा दुर्वा जो चढ़ाइए तो उसमें देखिए ऐसे, ये देख रहे हैं ना, ये 3 पत्तियां हों, 1 2 और 3, 3 हो, 5 हो, 7 हो। देखिए इसमें 7 पत्तियां हैं, इसमें 7 पत्तियां हैं। तो ये 5 हो, 3 हो, 7 हो, इसको जो है भगवान को चढ़ाते हैं। तो अब बहुत से लोग जो विधर्मी हैं वो मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं ना कि अरे ये हिंदुओं के भगवान क्या क्या खाते रहते हैं, क्या क्या चढ़ाया जाता है। ये उनकी अज्ञानता है, हमारे धर्म के बारे में गलती नहीं है, अज्ञानता है। वो समझ सकते हैं और सीख सकते हैं कि क्यों हम चढ़ाते हैं, दुर्वा चढ़ाने से होता क्या है, फर्क क्या पड़ता है हमारे आपके जीवन में। तो दुर्वा की जो प्रार्थना की जाती है तो एक मंत्र कहा जाता है। क्या मंत्र है? त्वं दुर्वे अमृत जन्मासि वंदिता व सुरासुरैः सौभाग्यम संततिम कृत्वा सर्व कार्यकारी भव। दुर्वा यह अमृत के साथ पैदा हुई, अमृत का जन्म है, ये कभी मरती नहीं। हाँ, दुर्वा कैसी भी हो, सूख जाए दुर्वा और उसको आप जो है पुनः मट्टी और पानी में रख दीजिए तो सूखी हुई दुर्वा पुनः से हरी हो जाती है, पुनः उसमें जो है पत्ते निकलने लगते हैं। तो भगवान के सामने चढ़ाते समय कहते हैं, भाव या कहते हैं, क्या भाव कहना चाहिए दुर्वा चढ़ाते समय कि भगवान ये जैसे दुर्वा कभी समाप्त नहीं होती, दुर्वा कभी खत्म नहीं होती, दुर्वा कभी मरती नहीं है, ऐसे ही हमारा सौभाग्य रहे, सदैव हमारा सौभाग्य बढ़ता रहे और हमारी संतति, हमारे कुल की परंपरा, हमारा परिवार इसी दुर्वा की तरह बढ़ता रहे, कभी समाप्त न हो, हमारा कुल कभी समाप्त न हो। सौभाग्यम, सौभाग्य दे भगवान, और संतति दे, परिवार दे, बच्चे दे, और इसको चढ़ाने से सौभाग्य भी ठीक रहता है और कुल भी ठीक रहता है, कुल चलता रहता है। तो इसलिए दुर्वा का बहुत बड़ा ही महत्व है, इसलिए दुर्वा को भगवान के लिए जरूर अर्पित करना चाहिए पूजन में। और ऐसे नहीं कि आप उठाए और रख दिए कि लो भगवान खा लो, भगवान दुर्वा खाते नहीं है। भगवान को समर्पित करते हुए यह भाव कहा जाता है, सौभाग्य संततिम देयी ही सर्व कार्यकारी भवः। जितने हमारे काम बिगड़े हुए हैं, जितने हमारे काम रुके हुए हैं, वह भगवान को चढ़ाने से हमारे काम बन जाते हैं। भगवान से कहना भी चाहिए कि भगवान हम दुर्वा आपको अर्पित कर रहे, हमारा कोई काम न रुके, सारे काम होते रहें, और भगवान को चढ़ा करके प्रार्थना करिए। इसलिए हम सनातन धर्मावलंबी इस दुर्वा को भगवान के लिए अर्पित करते हैं। और दुर्वा जो है यह तो महाऔषधि है, क्योंकि मैंने कहा यह दवा है, दवा तमाम तरह की बीमारियां यह ठीक करती है। कि भगवान हमें कोई बीमारी भी न हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करिए। और हर समय ख्याल रखिए कि दुर्वा जब चढ़ाएंगे तो एक डंठी लेंगे जिसमें 3 पत्ते हो, 5 पत्ते हो, 7 पत्ते हो, वही भगवान को हम दुर्वा चढ़ाएंगे। और गणेश जी की पूजा हो, गणेश जी को तो बहुत ही प्रिय है दुर्वा, और शंकर भगवान को भी बहुत प्रिय है। कांडात कांडात प्रोरहंति, इस मंत्र का जो है कहते हुए भगवान को अर्पित करते हैं, गणेश जी को अर्पित करते हैं। विष्णु आदि सर्वदेवानाम दुर्वे प्रीतिदा सदा, विष्णु भगवान को भी बहुत प्रिय है, कृष्ण भगवान को प्रिय है, और सीता जी को तो बहुत ही प्रिय है दुर्वा। एक
प्रसंग ऐसा है कि उन्होंने अपने ससुर के लिए पिंडदान किया दशरथ जी के लिए, तो कुशा घास नहीं मिली तो दुर्वा थी, दुर्वा का ही उपयोग किया उन्होंने और इसको आशीर्वाद दिया। तो सीता जी को भी बहुत प्रिय है। तो दुर्वा जो घास है यह हमारे पूजन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहां तो सूरीनाम हालैंड में नहीं होता, नहीं, परंपरा यह है कि जब दूल्हा आता है ना तो जो दूल्हे का स्वागत करते हैं तो उसके सिर के ऊपर दुर्वा रखते हैं और कामना करते हैं मंगल हो आपका। तुम दुर्वे अमृता जन्मना निबंदिता से सुरैरपि सौभाग्य संततिम देहि सर्व कार्यकारी भव। सौभाग्य बढ़ता है, संतति बढ़ता है। यथा शाखा प्रशाखा भी विरस्त्री तासी मही तले तथा ममामि संतानम देहि तुम जरा मरे। कहा दुर्वा चढ़ाने से या दुर्वा पूजन से, दुर्वा घर में रखने से संतति बढ़ती रहती है। अगर आपके पास थोड़ी सी जमीन है, हॉलैंड, सूरीनाम, यूरोप के किसी भी देश में आप रहते हैं तो थोड़ी सी दुर्वा अपने जमीन पर लगाइए। अगर जमीन नहीं है तो एक बर्तन लीजिए, एक गमला लीजिए, उसमें दुर्वा रख करके अपने घर में रखिए। संतान बढ़ेगी, धन बढ़ेगा और सुख बढ़ेगा। दुर्वा का बहुत बड़ा महत्व शास्त्र में है, इसको जरूर घर में रखिए और भगवान को अर्पित करते हुए यह कहिए कि भगवान सौभाग्य संततिम, सौभाग्य और संतति हमारी बढ़ती रहे, हमारा कुल समाप्त न हो, हमारी वंश परंपरा चलती रहे और हमारा व्यापार, बिजनेस, धन और संपत्ति सब दिन बढ़े। इसको चढ़ाएंगे तो बहुत ही बड़ा सुख और शांति जीवन में रहेगा।